कल पढ़ रहे थे ब्लॉक ओवर ब्लॉक, क्या पढ़ रहे थे? ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक ओवर ब्लॉक में कल मैंने आपको नीचे वाला ब्लॉक चलना सिखाया था। अरे हाँ ना, तो बोलो क्या वो तब तक चलेंगे जब दोनों के एक्सेलरेशन सेम हो। अगर किसी की भी ज्यादा हो जाएगा तो क्या चलेंगे, और एक मैक्सिमम फोर्स आती है वो भी हमने निकाल दी, उसकी रेंज निकाली। क्लियर है बात? आपने देख लिया था जब तक सरफेस फ्रिक्शन नहीं दे रही है, जब तक सरफेस फ्रिक्शन नहीं दे रही है तो एक केस नहीं आता है जिसमें रुका हुआ है ब्लॉक। फिर दो केस आते हैं जब अलग अलग चल रहा है और साथ साथ चल रहा है। बट अगर सरफेस भी फ्रिक्शन दे रही है तो एक केस वो आता है जिसमें वो रुकी हुई है। क्या क्लियर है बात? आजा वही क्वेश्चन करते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सुन, वहीं से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मान लीजिए 4 kg का ब्लॉक, कितने kg का, और ये 2 kg का, कितने kg का। ध्यान से करना, 2 इलस्ट्रेशन कराऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं करूंगा इसमें। ये जो म्यू है ये है 0.5 कितना, और ये म्यू है 0। क्या फील आया? ये यहाँ पर सरफेस। कल तक क्या इसको फोर्स लगा रहे थे, आज फोर्स किसको लगाएंगे? इसको। तुझे फील आया? अब पहले ये सोच, इसको धक्का लगाएंगे क्या ये चलेगा? ऐसा लगता है कि ये चलेगा, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता चलता है बेटा। मैं समझाता हूँ कैसे। एग्जाम्पल लेता हूँ तेरे को। आपको याद है स्कूल में टेस्ट होते हैं तो कॉपियों की थप्पी लगती है, जब आप एक निकालते हो कई बार नीचे वाली भी आ जाती है, तो कई बार इसको फोर्स लगाते हो क्या ये वाली भी आ जाती है? फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से? अरे कार्ड देखिए, ताश देखिए, ताश तुम दे रहे हो ग्राई कहेंगे, ताश ताश का जब एक पत्ता निकालो कई बार नीचे वाला भी आ जाता है, आता नहीं? इसी वजह से। ऐसा लगता है कि ये नहीं चलेगा सर, पर ये चलता है, ये फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से? हाँ भाई, ऐसा लग रहा है आपको, तो ये लग रहा होगा ना सर इसको चलाएंगे तो इसको क्या फर्क है, ये तो अपने आप चलेगा, लग रहा है ना। बट ऐसा प्रैक्टिकल नहीं होता, करके देखना। बुक रखना 5-7 और बीच वाली बुक खींचना या साइड वाली, नीचे वाली भी आ जाएगी देखना कई बार। आती है नहीं आती है भाई? आती है ना, ऊपर वाली भी आ जाती है और नीचे वाली भी। पर हम किस पे फोकस कर, ऊपर वाला तो कल सीख लिए है ना हमने, नीचे वाला फोकस किया। आ जाती है नहीं आ जाती? फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से? यानी जो कल पड़ा बिल्कुल एग्जैक्टली। बस फर्क कहाँ है? फर्क ये है कि पहले इसकी वजह से फ्रिक्शन इस पे आगे को लग रहा था, अब इसकी वजह से इसको लगेगा आगे को, बस दैट्स इट। ये बस, और कुछ है ही नहीं। क्लियर है बात? पक्का? निकालें? चला जा। इसका म्यू 0.5, इस पे फोर्स लग रही है आगे। अगर तू इसके मैक्सिमम फ्रिक्शन की बात कर तो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या 20 इंटू 5 10 न्यूटन। कितने न्यूटन? यानी कि जो फ्रिक्शन इस पे लग रही है ये 10 न्यूटन लग रही है। कितनी लग रही है? इसमें कोई शक की बात। अगर 10 न्यूटन 4 kg के ब्लॉक को लग रही है, कितने kg को? 4 kg को। यहाँ पे क्या लग रही है बेटा? 10 न्यूटन। क्या लग रही है? तो एक्सेलरेशन क्या होता है? क्या 10/4? तो क्या 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? यही वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। यानी दोनों की मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2.5 रही। क्या रही? तो दोनों साथ साथ में चलेंगे। क्या चलेंगे? बट अगर थोड़ी सी भी बढ़ गई तो साथ साथ में। अच्छा, अब 2.5 आगे क्या फोर्स निकाल सकते हैं? कौन सा बड़ी बात है? एक काम कर, दोनों को सिस्टम मान ले। क्या मान ले? तो सिस्टम मान ले तो क्या 6 kg बना? क्या बना? पर जैसे सिस्टम माना तो ये फ्रिक्शन क्या कैंसिल होगी? पर फील कर, अगर इसको 10 न्यूटन आगे लग रही है तो इसको 10 न्यूटन पीछे लग रही है, पर इसकी कोई जरूरत, क्योंकि जब फ्रिक्शन मान लिया तो, जब हमने सिस्टम मान लिया तो ये तो क्या हो गए? हाँ, क्योंकि फ्रिक्शन कैसी है? इंटरनल फोर्स है। कैसी फोर्स है? अच्छा सुनना, ये म्यू 0 है। अगर ये म्यू 0 नहीं होता तो 6 किलो पीछे भी आता कुछ, पर ये 0 है तो पीछे कुछ भी। तो एक्सेलरेशन आया 2.5। कितना आया? तुझे आया ही नहीं तो फोर्स की वैल्यू क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ध्यान से देख, 15 न्यूटन है। कितना न्यूटन है? दैट्स इट। यानी 0 से लेके 15 तक, कहां तक? कहां से चलेगा? साथ साथ। कैसे चलेगा? और जैसे ही फोर्स की वैल्यू 15 से ज्यादा हो जाएगी तो कैसे चलेगा? अलग अलग। सिंपल। फील आया? क्योंकि 15 न्यूटन पे एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 2.5। कितना आ रहा है? अगर तू 15 से थोड़ा सा बढ़ा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, तो स्लिपिंग हो जाएगी, तो फिर आगे पीछे चलेंगे। अरे हाँ ना बोल। सिंपल। अगर तू ध्यान से देख, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम है, बस ब्लॉक ऊपर चले गया। अब जो कहानी नीचे के लिए ऊपर के लिए करते थे, अब वो ऊपर के लिए नीचे के लिए कर रहे हैं। दैट्स इट। क्लियर है बात? एक और कराऊं? चल तू बताएगा इसका आंसर, ठीक है? चल बिना टाइम वेस्ट किए, सिर्फ टाइम वेस्ट करना तो मैं बहुत कुछ से उल्टा सीधे से, अपने को टाइम है हमारे पास? अपने पास टाइम ही तो नहीं है। ये ले म्यू 0, मान ले इसको फोर्स लगाया F, तो सबसे पहले क्या फ्रिक्शन निकालेंगे? क्या निकालेंगे? तो क्या नॉर्मल 50 है तो 50 इंटू 0.5 कितनी आई? हाँ, तो नीचे पर लगेगी ऊपर को? हाँ, ये FR यहाँ लग रही है और इसको यहाँ लग रही है, पर हमको तो ये वाली चाहिए। अगर ध्यान से देखिए 10 किलो का ब्लॉक, कितने किलो का? 10 किलो के ब्लॉक को आगे क्या लग रही है? 25 न्यूटन। कितनी? तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई? क्या 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? फोर्स अपॉन मास। अरे हाँ ना, तो बोल। अच्छा, मतलब 2.5। अच्छा, डाटा ही ऐसा आ गया, 2.5 आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 2.5 तक साथ रहेंगे, 2.5 तक तो मैक्सिमम फोर्स निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी?
मैक्सिमम फोर्स कैसे निकाले, ध्यान से, क्या ब्लॉक माने, ब्लॉक कितने का है, 15 किलो का, तो आगे क्या 2.5, अरे हाँ ना बोल, तो फोर्स की वैल्यू 15 2 30 30, ये 37.5, कितनी आगे बेटा, मतलब 37.5 तक क्या ये साथ में रहेंगे, तो सीधे बोल सकता है जब ये 0 से किसके बीच में है बेटा, 37.5 के बीच है, तो कैसे रहेंगे, साथ, और जैसे ही फोर्स 37.5 से क्या हो जाए बेटा ज्यादा, तो कैसे रहेंगे, अलग अलग, सिंपल दैट्स। सच बताया यार, क्या मुश्किल है क्या, वही चीज है, डिट्टो सेम बोलता हूं मैं तो, चाहे नीचे वाला चाहे ऊपर वाला, तुझे निकालना आता है, इसमें कोई शक की बात, बताओ और कराओ, बढ़िया ना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, चला चेंज करता हूँ, इसको 0.1 ले ले, क्या ले ले, वैरायटी चेंज हो गई, अब वैरायटी, अच्छा ये तो 10 ही आएगा, ये तो ये 10 आएगा, तो क्या ये भी 2.5 आएगा, हाँ हाँ ये तो 2.5 आएगा भाई, ये तो आएगा 2.5, पक्का 2.5 आएगा, अब फ्रिक्शन भी लग रही है, 2.5 आएगा, 2.5 आएगा, अबे ये 10 आएगा, ये तो 10 ही आएगा, अबे जब 4 किलो का तूने एफबीडी बनाया तो 10 न्यूटन तो आगे लगा, पर इस बार पीछे फ्रिक्शन भी तो लगेगी, वो किसने लगानी है, मैंने, वो किसने लगानी है, मैंने लगानी है, फिर तुमने लगानी है, नहीं, फिर लगाओ ना, लगा रहे क्यों नहीं हो, चलिए यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बाकी सब सेम है, ये 0.1 ले लिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है, अगर तू ध्यान से देख तो फ्रिक्शन 10 ही आया, फ्रिक्शन, क्योंकि ये तो 20 है ना, म्यू इनटू एन करे तो ये 10 आया, कितना आया, अगर मैं 4 किलो का एफबीडी बनाऊं, क्या बनाऊं, तो आगे क्या लग रहा है 10 न्यूटन, पर फील कर इस बार सरफेस भी रफ है, तो म्यू इनटू एन और लगेगा, पर एन किसका, यहाँ पे देख तो एन 6 किलो का लगाएंगे, ग्रेड 4 को थोड़ा लगे, 6 का मतलब क्या 60, एन की वैल्यू 60 इंटू 0.1 क्या 6 न्यूटन, हाँ वेरी गुड, तुझे आया या नहीं पता चला, तो एक्सेलरेशन कहाँ पे है इसका, आगे की तरफ, तुझे आया ही नहीं यार, हाँ वेरी गुड, क्या लिखेंगे 10 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या 4 इंटू ए, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या चेंज आया, वही आया, चेंज आया, आना ही था ना यार, इस बार तो क्या सरफेस भी आ गया, इस बार तो सरफेस की फ्रिक्शन भी आ गई ना, अच्छा अच्छा, जब तक 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलते रहेंगे तो क्या साथ में चलते रहेंगे, जैसे ही थोड़ा बढ़ जाएगा तो क्या खत्म हो जाएगा, यानी जब तक ये 0.1 से जा रहा है तो ठीक है, जैसे ही उसने पार करने की कोशिश की तो अलग अलग स्लिपिंग हो जाएगी, अब देख, अब फोर्स निकाल ले तो क्या सिस्टम मान ले, क्या मान ले, 6 किलो का सिस्टम, कितने किलो का, आगे क्या लग रहा है 10 न्यूटन, आगे क्या लग रहा है 6 किलो को, लग रहा है पक्का, बेटा गधेड़ो, तुम ना बिना बोले ना सब कुछ बोल देते हो, 6 किलो पे तो मुझे बताना है ना कितनी फोर्स लगे कि एक्सेलरेशन उसकी 1 आ जाए, कितनी मैक्सिमम फोर्स लगे, है ना, ओ हाँ क्या, तो एक्सेलरेशन कितनी लग रही है आगे, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितनी, ये फोर्स तो निकालनी है मेरे को, 10,000, अगर तू ध्यान से देख यही फोर्स तो निकालनी है, और अगर इसको ब्लॉक मानू तो इस पे फ्रिक्शन क्या पीछे लग रही है, यहां से कितनी लग रही है 6, तो क्या लिखेंगे, क्या F माइनस 6 इज इक्वल टू 6 इंटू ए, यानी 6, तो F की वैल्यू कितनी आ गई 12 न्यूटन, घरेड़ो ये आंसर, हाँ 10 लग रहा है, अबे वही तो निकालना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कितनी, यानी अगर तू 12 न्यूटन की फोर्स लगाएगा तो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आएगा, और अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आएगा इसका, तो इसका भी सेम आएगा, तो दोनों में स्लिपिंग नहीं होगी, दोनों साथ साथ चलेंगे, और फील कर यहां पे क्या 0 से लेके 12 तक साथ साथ चलेंगे, या 0 से 6 तक चलेंगे ही नहीं, 0 से लेके 6 तक चलेंगे, क्योंकि 6 तक तो फ्रिक्शन लग रहा है, वो बैलेंस करेगा नहीं, मतलब 0 से लेके कहां तक बेटा 6 तक चलेंगे, फील आया नहीं पता चला, यानी ऐसे लिख देना 0 से लेके जब 6 तक हैं तो कैसे हैं बेटा, स्टॉप है, चलेंगे ही नहीं, चलेंगे नहीं, अब जब वैल्यू कहां से कहां तक है बेटा, वैल्यू 6 से लेके 12 तक है तो कैसे चलेंगे साथ साथ, और जैसे ही वैल्यू 12 को टप जाएगी तो कैसे चलेंगे अलग, क्या मुश्किल था इसमें, फील आया, ये पता चला, अब यही तो कर रहे हैं, फोर्स 10 कैसे लिख देंगे, वही तो निकालनी है, अरे हाँ ना बोल, पक्का चला पता या नहीं चला, अच्छा इस केस में हमने फ्रिक्शन का 10 दूसरे लिया हमने, क्योंकि अगर 10 यहाँ पे लेते फ्रिक्शन की तो 10 पीछे भी लेनी पड़ती, हाँ चला पता, क्योंकि इंटरनल है ना, जीरो हो जाती, क्या क्लियर है बात या नहीं पता चला,
अब क्या एक और कराऊं या सेम है? क्या मुश्किल है, इस पे कर लेना क्वेश्चन, इसको म्यू की जगह घर पे जाके 0.2 कर देना, क्या कर देना, और क्वेश्चन निकाल के आ जाना। क्या क्लियर है? पक्का? इसका मतलब सरफेस भी देगा, क्या देगा, यानी एक्सेलरेशन जो वहां पे 2.5 निकाली है वो 2.5 आएगी। फेल किया, क्योंकि देखना ये 15 बन रहा है, 15 इंटू 0 हो गया 3, तो पीछे का 3 भी लगेगा, इस ब्लॉक पे जब 10 लगाएगा तो 3 पीछे लगेगा, तो क्या 22 आएगा, तो एक्सेलरेशन 2.2 आएगी। देख ले, ओरल होता है आंसर अगर तुम्हें आता हो तो। सॉरी यार, एक मिनट, ये क्या हो रहा है? क्या क्लियर है बात? ठीक है, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, इसमें मिटा दूं। चलो, कितना प्यारे बच्चे हो, बिना पढ़े आते हो ना जब, मजा ही आ जाता है। और वैसे भी कल वाला लेक्चर तो किसने इसको देखा बेटा, कल वाला लेक्चर? अच्छा, तभी तूने कॉपी लाई है, मेरे को पता है बेटा, अभी तू बोल रहा था सारा काम कंप्लीट है। नहीं पीछे वाला तो किया, तभी तूने कॉपी लाई है, मैं जानता हूँ बेटा। मैं क्या बोलता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हें, मैं जानता हूँ तुम किस खेत की मूली हो, हम भी उधर से उठ के आए हैं यार, हम जानते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बस ठीक है भाई, मेरे को क्या है, मेरे को क्या है उससे, यहाँ देख। अच्छा अच्छा, चल एक और क्वेश्चन कर, क्वेश्चन नंबर 4 देख, ठीक है, वो तो 4th वाला तक होमवर्क दिया था, ये बात देख। मान ले कि 4 किलो का ब्लॉक, कितने किलो का, नई वैरायटी है, ध्यान से देखना, और ये 2 किलो का ब्लॉक, कितने किलो का, 2 किलो का। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तेरे को आना चाहिए जैसे मुझे आता है। म्यू की वैल्यू है यहाँ पे 0, कितनी है, और यहाँ पे म्यू की वैल्यू है 0.5, कितनी है, इस पे फोर्स लगाई मैंने, और फोर्स की वैल्यू है 2t, कितनी वैल्यू, यानी फोर्स टाइम के साथ चेंज हो रही है। अरे हाँ ना बोल, टाइम बढ़ा रहे हैं तो फोर्स बढ़ रही है, इसमें कोई शक की बात। आपने इसका ड्रॉ करना है एटी ग्राफ, क्या ड्रॉ करना है, एटी ग्राफ ड्रॉ करना है आपने, दोनों के लिए, वो 2 kg के लिए भी और 4 kg के लिए भी। क्या फील आया? और आपने बताया ना कितने टाइम तक ये साथ चलेंगे, कितने टाइम तक ये, और कितने टाइम के बाद ये साथ, तुझे आया नहीं आया? अबे उतने ही टाइम तक साथ चलेंगे क्या, जितने टाइम तक एक्सेलरेशन सेम होगा। क्या मुश्किल है इसमें, पिछली बार फोर्स की बात चल रही थी, इस बार किसकी, एक्सेलरेशन की, कोई दिक्कत? आज स्टार्ट करते हैं, हमने बनाना है ए वर्सेस टी का ग्राफ, किसका, देख ध्यान से, कुछ नहीं है ऐसे होगा बस, ये टी और ये ए, इसमें कोई शक की बात नहीं है, 2 kg के लिए बनाना है और 4 kg के लिए बनाना है। तुझे इतना फील आ गया कि थोड़े टाइम के लिए क्या ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे, मान ले वो एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितनी, तो थोड़ी देर ये 10 से चलेंगे, उसके बाद क्या अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि फोर्स बढ़ रही है, टाइम के साथ फोर्स बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो अलग अलग तो होंगे ही होंगे, वो तो सामने दिख रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। आज स्टार्ट करते हैं। अगर तू ध्यान से देख, म्यू 0.5 20 लग रहा है, तो फ्रिक्शन कितनी लग रही है इसको, 20 इंटू 0.5 क्या 10। अब देखना, मैं बार बार नहीं कर रहा, 10 इसको आगे लग रही है तो इसको 10 कहां लगी होगी, पीछे, बट इसकी हमको जरूरत नहीं, हाँ इसमें शायद जरूरत पड़े। अब समझ ध्यान से, अगर इसको 10 लग रही है और 4 kg का ब्लॉक है, तो इस इधर एक्सेलरेशन कितनी आई, क्या 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या डायरेक्ट कर रहा हूं, तुम्हें आ रहा भी है नहीं है, हाँ आ रहा है ना, तो ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, कैसी है बेटा, यानी 2.5 तक दोनों साथ में चलेंगे, 2.5 तक दोनों। अच्छा, अब टाइम भी निकाल देते हैं, देख इस इक्वेशन से, इस पे देख, क्या 2t आगे लग रहा है, फोर्स पीछे लग रही है, क्या एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं, तो सीधे बोल क्या लिखेंगे, क्या 2t माइनस 10 इज इक्वल टू क्या 2 इंटू 2.5, तुझे आया ही नहीं। अगर तू ध्यान से देख तो 2t इज इक्वल टू क्या, ये 5 और ये 10 वहां के क्या 15, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 60 सेकंड, कितनी आ गई, हाँ, यानी 7.5 सेकंड तक दोनों की एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी और 2.5 होगी, मैक्सिमम मतलब यहां तक साथ में रहेंगे 2.5, फील आया? अगर तू ध्यान से देख, ये टी कितना 7.5, कितना टी 7.5, अगर यहाँ है तो क्या ये 2.5 यहाँ पे है एक्सेलरेशन, अरे एक्सेलरेशन 2.5, टाइम क्या 7.5, तो क्या ये वाला पॉइंट बना, ग्राफ देखना तो आता है ना यार। अब बात आती है पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, पता है ना, अगर पैराबोला हो तो ऐसे होगा, स्ट्रेट लाइन हो तो ऐसे होगा, तो कुछ भी हो सकता है, हमको दिक्कत। अच्छा, ये समझ आ गया तेरे को? अच्छा, पर ये कौन सी कहानी है बेटा, मतलब टाइम 7 पॉइंट, देख होगा क्या, जब टाइम 0 से लेके 7.5 तक है तो ये साथ साथ चलेंगे, क्या चलेंगे, क्योंकि दोनों की एक्सेलरेशन कितनी है, 2.5, कितनी, पर मान ले क्योंकि फोर्स तो टाइम के साथ बढ़ रही है, और मान लो टाइम बड़ा हो गया 7.5 से, किससे, अब क्या साथ साथ चलेंगे, अब साथ साथ, बट फील कर, टाइम वैल्यू कर दे 7.5, कितनी कर दे बेटा, 4 kg पे क्या फर्क है, कोई फर्क, अबे टाइम तो ये है, इधर थोड़ी है टाइम, यानी 4 kg
तो अभी भी 10 से आगे ही जा रहा है, मतलब इसकी एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगी, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुझे आया ही नहीं, मतलब इसकी स्टार्टिंग में भी 2.5 थी और बाद में भी। इसको क्या दिक्कत है, इसको कोई दिक्कत? कहां से क्या बोलूं, चल छोड़। 2.5, अच्छा हाँ यहाँ पे देख, अब यहाँ पे देख, इसकी 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 इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, देख इसकी इक्वेशन लिख रहा हूं, देख क्या लिखूंगा, क्या 2t माइनस 10 इज इक्वल टू क्या 2 इंटू ए, क्योंकि ए पता अब, अरे अब ए चेंज होगा, इसका ए चेंज होगा क्योंकि इसकी फोर्स चेंज हो रही है, तो 2 से डिवाइड कर दे सबको, तो क्या आया देख, क्या t माइनस 5 इज इक्वल टू ए, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू टी माइनस 5, ध्यान से देख स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, अरे हाँ ना बोल, और m की वैल्यू 1, m की वैल्यू 1, पर ये बात की कहानी ये, अच्छा 2.5 7.5 2.5, बेटा यहाँ पे कौन सी इक्वेशन बनेगी, बता सकता है तू, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, एक इक्वेशन बनेगी छोटी सी, यहाँ पे देख देख, बाद में स्ट्रेट लाइन, ये क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन क्या बन रही है, मैं बोलता हूँ यहाँ तक क्या बनेगी, ये तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है इसके बाद की कहानी, जैसे देख इसके बाद का क्या होगा, टाइम 7.5 पर 4 किलो का ब्लॉक 2.5 से चलेगा, मान लीजिए टाइम 7.5 है, इसके बाद ये 2.5 से चल रहा है, तो क्या स्ट्रेट चलेगा, ये कौन सा ब्लॉक है, 4 किलो वाला, कौन सा वाला, और 2.5 किलो वाले ने क्या बोला, 2 किलो वाले ने बोला ये 2 किलो वाला ब्लॉक है, कौन सा वाला, 2 किलो वाला बोलता भाई हम स्ट्रेट लाइन से चलेंगे, कितने चलेंगे, और स्ट्रेट लाइन क्या, एम एक्स माइनस सी, एम एक्स माइनस क्या इंटरसेप्ट है, क्या -5 है, तो ध्यान से देख क्या -5 यहाँ पे होगा, तो ध्यान से देख, तो ये इंटरसेप्ट ऐसी होगी स्ट्रेट लाइन, अरे हाँ ना तो बोल, और अगर ते ध्यान से देख ये होता है tan थीटा, क्या होता है स्लोप, इसी को बोलते हैं ना यार, और ध्यान से देख स्लोप की वैल्यू 1 है, कितनी है, tan थीटा 1 है, तो ये एंगल तेरे को पता है 45 डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा, और ये है 2 kg वाला ब्लॉक, कितने kg वाला, इसमें कोई शक की बात, अच्छा ये बिल्कुल सत्य है, पर बात ये नहीं, ये तो मैंने निकाल दिया ना, ये -5 बिल्कुल सही बात है, ये तो हमको पता है, हम क्या बोल रहे हैं, ओरिजिन से लेके यहां तक ये कौन सा ग्राफ, ये तो इसके बाद वाला ग्राफ है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, पैराबोला बनेगा, कैसा बनेगा, इधर से ही एक इक्वेशन बनेगी छोटी सी, क्या इसको ब्लॉक मान लें, सिस्टम मान लें क्या 6 किलो का ब्लॉक होगा, क्या आगे एफटी से चल रहा है, पीछे कोई फ्रिक्शन रोकने वाला, अरे हाँ ना तो बोल, तो क्या फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स कितनी लग रही है, क्या 2t, तो किसके बराबर होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन के, तो ध्यान से देखिए क्या 3 आया, तो a की वैल्यू कितनी आई, t/3 कितनी आई, तो ध्यान से देखिए ये भी स्ट्रेट लाइन है यार, a इज इक्वल टू t/3 जिसका इंटरसेप्ट 0, तो ध्यान से देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a इंटू टी इंटू 1/3 प्लस 0 या -0, ये आ गया c, क्या आ गया, ये आ गया m, ये आ गया x, तो ध्यान से देख क्या m 1/3 मिला, तो क्या स्ट्रेट लाइन है, तो ध्यान से देखिए भी स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्या बनेगी, तुझे आया ही नहीं, स्ट्रेट लाइन बनेगी, और जिसकी जो स्लोप है वो कितनी है बेटा, 1/3, कितनी है, सिंपल, उसकी स्लोप 1 थी, उसकी स्लोप 1 थी, क्या तुझे फील आया या नहीं आया, यानी इसको फील करना इंपॉर्टेंट है, सुन, यहां पे दोनों ब्लॉक के सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, अरे हाँ ना बोल, गे मान ले 1 सेकंड में कुछ थी पर गे एक्सेलरेशन सेम 7.5 सेकंड तक पहुंच गए, और 2.5 मीटर पर सेकंड तक एक्सेलरेशन तक पहुंच गए, पर अब वो सेम से 4 गया 2.5 से ही, पर ये बढ़ गया, क्या फील आया या नहीं पता चला, अरे हाँ ना तो बोल, सिंपल, क्या मुश्किल है इसमें कुछ मुश्किल तुझे आया ही नहीं, देख कुछ मुश्किल है तो बोल, पक्का, मिटा दूं, कुछ पूछना है, चल ठीक है वेरी गुड, चल अब तेरे को थोड़े और सवाल पढ़ा समझाते हैं।
अच्छा ठीक है, ये भी मैं एक दो वैरायटी कराऊंगा, बाकी तो घर से करनी है, ठीक है। ध्यान से देख, क्वेश्चन में जितना भी है 5 मिनट क्षमा, मुझे नहीं फर्क क्षमा। मान ले इस बार दीवार ऐसे, अरे हाँ ना बोल, ये 2 kg का ब्लॉक, कितने kg का, और इसके साथ एक और 2 kg का ब्लॉक, कोई शक की बात। मान ले 40 न्यूटन इस पे ऐसे लग रही है, इसमें कोई शक की बात। ये जो इसमें म्यू है, ये म्यू है 0.1 और ये वाला म्यू है 0.2। क्लियर है बात, पक्का। दोनों एक्सेलरेशन बतानी है और इनके बीच का फ्रिक्शन बताना है। इन दोनों के बीच फ्रिक्शन लग रही होगी ना यार, और एक्सेलरेशन आ रही होगी ना, एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन बतानी है। अब सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर तू ध्यान से देखे ना बेटा, तो इसको ऐसा मत कर देना सर, ये ऐसे क्वेश्चन तो बहुत किए, ऐसे घुमा दे इसको, घुमाना है इसको। इस बार n की वैल्यू mg नहीं है, फील कर। क्या 20 इसको नीचे लग रहा है? क्या 20 इसको भी नीचे लग रहा है? गधेड़े, इस बार अगर ये इसको दबा हुआ है ये, तो यहां से लग रही है नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी? 40। इस बार नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है? 40 न्यूटन। कितना आ रहा है? तो वही तो मैं बता रहा हूं, हर बार mgi जरूरी पहले आता था, एक बार कभी mg आ जाता था, कभी mg का कॉस शीट आ जाता था इंक्लाइन प्लेन में। अरे हाँ ना बोल, इसमें देख ले नहीं आ रहा, फील आया? फील आना चाहिए इसका। क्या क्लियर है बात, पक्का? अरे हाँ ना तो बोलना यार। तो ध्यान से देख, हमको एक्सेलरेशन निकालनी है, तो क्या सिस्टम मान ले? क्या मान ले? सिस्टम मानने से फायदा क्या है, ये इन दोनों का फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, तो फ्रिक्शन कौन सा बचेगा? 0.1 वाला। हाँ देख ध्यान से, अगर मैंने सिस्टम माना तो ये 4 kg बन गया, क्या बन गया? नीचे क्या लग रहा है? 40। अरे हाँ ना बोल, ऊपर भी लग रहा है फ्रिक्शन, क्या लग रहा है? पर ध्यान से देख, फ्रिक्शन लगेगा म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू 40, म्यू की वैल्यू 0.1, तो क्या 4 न्यूटन। ये 40 ये 4, तो एक्सेलरेशन नीचे आएगा। हाँ तो ध्यान से देख, 40 माइनस 4 के 36, 36 और 4 है, तो ध्यान से एक्सेलरेशन की वैल्यू आई 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी आई? तुझे आ रहा है नहीं, अब गणित नहीं सिखा रहा हूं मैं यहाँ पे। क्या क्लियर है? कितना आया? एक्सेलरेशन तो आ गया, एक्सेलरेशन तो बट अब फ्रिक्शन निकालना है, तो किसी एक का एफबीडी बना दो, मैं दोनों से सिखा दूं, तो किसी एक का बना दे। मान ले इसका बना दे 2 किलो, किसका? ध्यान से देख, क्या क्या लग रहा है? 2 किलो नीचे, इस पे नीचे क्या लग रहा है? 20 न्यूटन, और एक्सेलरेशन कितना है इसका? 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ। अरे हाँ ना बोल, ऊपर क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। क्या लग रहा है? अच्छा, क्या लग रहा है? लग रहा है नहीं लग रहा है? अरे लग रहा है, फ्रिक्शन निकालना है। क्या करना है? फ्रिक्शन। क्यों? सुनना, अगर हमने फ्रिक्शन निकाला नहीं हमने यहाँ पे, अच्छा फ्रिक्शन में डायरेक्ट लिख दिया ना। फ्रिक्शन की वैल्यू देख तो कितनी आएगी? 40 इंटू 0.1, 40 इंटू 0.1, 4 न्यूटन। कितनी आएगी? कितनी आएगी? ठीक है, जितनी भी है यहाँ पे देखना, ठीक है। 4 न्यूटन फ्रिक्शन निकालनी। क्या निकालनी है? क्योंकि बेटा सुन मेरी बात, 4 न्यूटन ये जो आई है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लिमिटिंग, ये थोड़ी जरूरी मैक्सिमम लगाएगा, जरूरी वही तो निकालनी। निकाले क्या? एक्सेलरेशन नीचे है, तो सीधे क्या बोल सकते हैं? ध्यान से देख, क्या 20 माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 2 इंटू क्या 18, तो एफ की वैल्यू देख 2 न्यूटन आई। कितनी आई? यानी इसमें कितनी फ्रिक्शन लगाई? 2 न्यूटन, पर मैक्सिमम कितनी लग सकती है? तो क्या लगा सकता है? हाँ ठीक है बिल्कुल। अरे हाँ ना बोल, देख ले, इसने 4 न्यूटन का यूज पर लग सकती थी, पर कितने में काम बन गया? 2 न्यूटन में। फील आया तेरे को? ये नहीं पता चला? देख, अगर चेक कर रहा हो ना सब कुछ ठीक है नहीं है, इसका एफबीडी बना 2 किलो का, तो अगर ध्यान से देख, इस 2 किलो का एफबीडी बना, नीचे क्या लग रहा है? 20, ऊपर इसको फ्रिक्शन लग रही है ये वाली सरफेस वाली, तो 0.1 इंटू 40, तो कितनी क्या? 4 न्यूटन ऊपर लगी, 4 न्यूटन। बट फील कर, अगर इस वाले ने इसको फ्रिक्शन ऊपर लगाई 2 न्यूटन की, तो ये भी नीचे लगाएगा 2 न्यूटन की। अरे हाँ ना बोल, और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन देखना 9 ही आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? तो ध्यान से देखिए, 22 ये 4 क्या 18, तो 18 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितनी आ गई? तुझे आया? मतलब जो पढ़ा, जो सीखा, जो समझा, जो देखा, जो सुना, सब कुछ कैसा है? सही है। फील आया? क्या और पढ़ाऊं क्या इसमें? और पढ़ाऊं क्या? टाइम वेस्ट करना है क्या? समझ आ गया क्या? एक बार में और नहीं पढ़ाऊंगा। तो ध्यान से देख, तो क्या 0.2 कर सकता है यहाँ पे, या 0.1 कर सकता है, तो 40 इंटू 0.2, क्या यहाँ पे 80 आ जाता? 80 नहीं, 8 आ जाता। ये तो 40 ही रहता, यहाँ पे क्या 8 आ जाता? अरे हाँ ना बोल, तो फिर 8 के हिसाब से सॉल्व कर सकता था, क्या दिक्कत? अरे हाँ ना बोल, अगर 8 आ जाता तो क्या 32 आता? 32 4, ये क्या 8 आता? एक्सेलरेशन 8 आ जाता। एक्सेलरेशन तुझे आया? एक्सेलरेशन 8 आता तो क्या यहाँ पे 8 आ जाता? ध्यान से देख, तो कि यहाँ 20 माइनस, हाँ हाँ, यहाँ पे कितना आता? 16 आता, तो यहाँ पे क्या 4 आता? अरे हाँ ना बोल,
यहाँ पे 4 आता तो क्या यहाँ पे भी 4 आता, यहाँ पे 4 आता तो यहाँ पे 4 नहीं आता, यहाँ पे कितना आता 8 आता, तो यहाँ पे 24 आता, 24 माइनस 8 कितना 16 आता, 16 2 जाए तो फिर यहाँ 8 आता। देख ले क्या जो पढ़ा जो सीखा बिल्कुल सेम आता। देख ले क्या मुश्किल तेरे तेरे सामने ही है। अरे क्या क्लियर है, बोल ना यार, फील आ गया। अब ऐसा कराऊं क्या, कर पाएगा? अच्छा मान ले ये मैं 30 ले लेता तो नॉर्मल की वैल्यू बोलो, ओरल 30 नॉर्मल की वैल्यू, तो ये कितना आ जाता 6 और फील किया। 0.1 होता तो क्या 3 आ जाता। बस मैं नहीं करा रहा तो मैं आगे, वेरी गुड। यार कितने खतरनाक बच्चे तुम लोग। सारे लेक्चर पढ़ के आओगे तो मजा ही आ जाएगा पढ़ने का, नहीं पढ़ के आओगे तो फिर आपको सजा मिलेगी। क्या मिलेगी? फिर आपको फिजिक्स बोरिंग लगेगी और इसमें कोई सत्य बात नहीं है। टीचर बोरिंग है, टीचर बोरिंग है, फिजिक्स अच्छे समझ नहीं आ रही है, हर जगह बकवास है। बच्चा मेहनत नहीं करता है तो बोरिंग ही लगेगी। बच्चे को मेहनत करनी नहीं, टीचर गुला के थोड़ी पढ़ाएगा। बच्चे को चाहिए एंटरटेनमेंट बस। टीचर बस नाच गाना करते रहे उसके सामने तो वो खुश रहता है। अबे सीरियस होकर पढ़ो, पढ़ाई मजाक नहीं है। पढ़ाई को मजाक बनाया हुआ, फन फन, कोई फन नहीं है। ये फन है कोई? ये सीरियस काम कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता है पर अब नाच गाना थोड़ी करना है यहाँ पे। पढ़ना है ना, बेसिक बात तो पढ़ना है ना, और पढ़ना तो है ही, कोई दो राहें तो है नहीं है इसमें। फन फन फिजिक्स नो फन भाई, कोई फन नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल बात है जो तुम्हें आनी चाहिए और सीखनी चाहिए। कुछ बातों में फन नहीं होता पर बहुत जरूरी होती है वो ये फन। फन करना है तो टिकटॉक चलाओ। क्या चलाओ? फन फन लगाया है, पढ़ाई में आ गए। टीचर पे एजुकेटर थोड़ी बनाया अब, टीचर एंटरटेनमेंट बन गया अब बच्चों को इधर आओ, बढ़िया है। चल एक और देख, क्वेश्चन नंबर 7 में जितना भी है मुझे याद नहीं है। मान ले 6 था जो भी है, मान ली 1 kg का ब्लॉक, कितने kg का? ये 4 kg का। ये कितना? ये फोर्स लगाई भाई, कितनी लगाई? सीधी सी बात है, तेरे को फील कर, अगर ऐसा कभी खड़े रह सकता है? कभी खड़े रह, अरे हाँ ना बोल। पर इसको दौड़ के जाऊं तो क्या खड़े रह सकता है? हाँ। क्या हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किए हैं? क्या वेज वाले क्वेश्चन किए थे? क्या यहाँ पे डमास रखा था, हमने बोला था कितनी एक्सेलरेशन से इसको आगे लेके जाएं कि ये इसी पे रहे, क्योंकि पीछे लेके जाएंगे वेज तो ये गिर जाएगा ना यार। कितने से लेके जाएं कि, और क्या सूडो फोर्स लगाते थे? सूडो फोर्स का वैल्यू क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ द। एक काम कर, अगर ऐसा ही क्वेश्चन है तो क्या यहाँ पे बंदा बिठा दें? हमको क्या करना है? हमको करना है 1 kg पे फोर्सेस बैलेंस करनी है। क्या करनी है? क्लियर कर, अगर तू ध्यान से देख तो 1 kg लेफ्ट राइट तो जा नहीं सकता, क्या नीचे गिरेगा? और यहाँ पे म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.1, कितनी? अगर तू ध्यान से देख, क्या देख बेटा, ध्यान से देख, अगर ये नीचे गिरेगा तो नीचे mg की वजह से गिरेगा, और ऊपर अगर नीचे गिर रहा है तो ऊपर फ्रिक्शन लगेगी। किसी तरीके से दोनों बैलेंस कर जाए, किस तरीके से दोनों, या फिर सुनना यहाँ पे बैलेंस कर जाए तब भी नहीं गिरेगा, और या फिर अगर किसी तरीके से ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाए फिर भी नहीं गिरेगा। अरे हाँ ना तो बोलना यार, गिरेगा कि नहीं गिरेगा ना, हमने यही निकालना है। इसका मतलब सारी कहानी 1 kg से खेलनी है। किससे खेलनी है? पर इसके ऊपर बैठ के खेलो। क्यों? फील कर, जब इसके ऊपर बैठ जाएंगे आपके लिए कैसा रेस्ट पे आ जाएगा। पर है कैसा फ्रेम? एक्सेलरेटेड। कैसा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। कैसा इनर्शियल? तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या लगती है? सूडो फोर्स। क्या लगती है? तो ध्यान से देख, 1 kg का एक्सेलरेशन निकालते पहले। टोटल फोर्स कितनी है? F। टोटल मास कितना है? 5। तो F/5 की आ गई एक्सेलरेशन। क्या आ गई? 1 kg का ब्लॉक बना, कितने kg का? ध्यान से देखना, बहुत आसान टंची को बातें। नीचे क्या लग रहा है? 10 न्यूटन। अरे हाँ ना बोल। ध्यान से देखिए, इसको क्या नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से लगा रही होगी, ये लग रही है नॉर्मल रिएक्शन। क्या लग रही है? पीछे देख, क्या सूडो फोर्स लगेगी, क्योंकि फोर्स आगे तो सूडो पीछे। सूडो मास कितना है इसका? 1। एक्सेलरेशन कितनी आई है? 5/5। कोई शक की बात। और ऊपर क्या लग रही है? फ्रिक्शन। क्या लग रही है? तो जाया, अगर तू फील कर ना, ये लेफ्ट जा रहा है ना ये, तो क्या नॉर्मल रिएक्शन F/5 के बराबर होगी? अरे हाँ ना तो बोल रहे यार, तू जाया। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू एन। क्या म्यू की वैल्यू दी रखी है? हाँ दे रखी है ना यार। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? F/5 कितनी? तो ध्यान से देख, 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या 1/10? 1/10 तो कितना आ जाएगा? क्या F/50? तो आया ही नहीं यार। अगर फील कर ये वैल्यू इसके बराबर हो जाए या इससे बड़ी हो जाए तो ये ऊपर ही रहेगा, मतलब ऊपर थोड़ी चले जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो एडजस्ट करता है ना। यानी क्या Fr इज इक्वल टू R ग्रेटर देन 10 न्यूटन, या तो इसके बराबर हो या इससे बड़ा हो। तो ध्यान से देख, तो Fr की वैल्यू क्या है? कि F/50 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो F की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500 न्यूटन। तुझे आया ही नहीं? तुझे आया?
क्या मुश्किल था? नो सर, बोल, नो सर, क्या मुश्किल लगा? नो सर, हाँ ना बोल। नो ये सर, दो क्यों बराबर हुए, समझ आया? यस क्योंकि सर, ब्लॉक ना लेफ्ट जा रहा है ना, क्या वो नीचे गिर सकता है? यस क्या सर, mg नीचे गिराएगा, पर क्या फ्रिक्शन बैलेंस कराएगा? यस सर, तो अगर फ्रिक्शन mg के बराबर हो गया या उससे बड़ा हो गया, उससे बड़ा तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्या सेल्फ एडजस्टिंग है, इसमें कोई शक की बात। तो उसके बराबर तो हो ही जाएगा यार। अगर अगर मान ले फ्रिक्शन 650 है, कितना? तो 500 तो लग ही जाएगा। सेल्फ एडजस्ट करेगा नहीं करेगा? पर अगर 499 है तो सेल्फ एडजस्ट नहीं करेगा, काइनेटिक शुरू हो जाएगा, तो क्या एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब चाहे नहीं कर रहा, बाकी समझ क्लियर है बात आपका? कितने अच्छे हो तुम लोग, तुम्हें हाँ समझ भी आ रही है, तुम बस ऐसे ही ठीक है। एक क्वेश्चन घर पे कर लेना ऐसे ही सेम, 2 ब्लॉक बना देना, फोर्स इस साइड से लगा देना और डाटा थोड़ा चेंज कर देना, म्यू थोड़ा चेंज कर देना, ठीक है? क्लियर करना ऐसे ही है। लास्ट क्वेश्चन देख ले। मान ले कन्वेयर बेल्ट है, क्या बेटा? एक है कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट क्या होती है, तुम देखा होगा यार, जब ट्रेन ट्रून पे कहीं सफर करने गए हो, उससे पहले क्या बैग चेक कराते हैं, एक बेल्ट होती है उसमें अपना बैग रखते हैं, देन चलती रहती है। अरे हाँ ना बोल, देखी है कैसे ही होती है। मान ले चल रही है एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, कितने से? कोई शक की बात इसमें? हमने एक बंदा खड़ा कर दिया यहाँ पे, क्या कर दिया? इसी के ऊपर शूज पहने, इसमें कोई चक्कर इसमें नहीं है, बंदा रखा हुआ है, इसका मास है 50 किलो का। कितने किलो का? तुझे आया ही नहीं। 50 किलो का बंदा रख दिया, और 50 किलो का बंदे पे कितनी फोर्स लग रही है? पहला क्वेश्चन ये है। फोर्स का फॉर्मूला क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना? 50, एक्सेलरेशन 1, तो फोर्स कितनी लग रही है बेटा? 50 न्यूटन। कितनी न्यूटन? इसमें कोई शक की बात? ये तो बहुत आसान था। अब उसने बोला कितनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन रखे बेल्ट की, कितनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन रखे बेल्ट की, कि जो ये है, जो बंदा है, ये इसके साथ चले, गिरे नहीं। देख फील कर, मैं ऐसे फील करना है इसमें। मान ली बेल्ट ऐसे चल रही है, ठीक है? ऐसे बेल्ट चल रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, बंदा रख दिया, अब बंदा भी चलने लगा, बंदा गिरा। मान ले 1.5 होगी तब भी बंदा गिरा, मान ले 2 होगी बंदा गिरा, अब 3 पे बंदा स्लिप कर गया, होता है ना ऐसा? तो हमने बतानी है मैक्सिमम कितनी रखेगी बंदा स्लिप। सिंपल। फील आया? बट फील कर यार, जब बंदा आगे चल रहा है किसकी वजह से जा रहा है? फ्रिक्शन की वजह से। अगर मैं ये लूं और इसके ऊपर कोई चीज रख दूं, अगर ये आगे जा रही है तो ये किसकी वजह से आगे जा रही है? फ्रिक्शन की वजह से। तो कन्वेयर बेल्ट जो इसको आगे लेगी, क्या फ्रिक्शन की वजह से लेगी? इसका मतलब जब फ्रिक्शन की फोर्स और एम बराबर हो जाए, तब वही एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। तो फ्रिक्शन की फोर्स क्या होती है? म्यू एन। एन की वैल्यू क्या है? mg। ध्यान से देख, क्या म्यू mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास पे तो डिपेंड ही नहीं करती पहली बात। और मान ले म्यू दिया था 0.2, कितना दिया था? जो इसके शूज और इसके बीच में 0. सरफेस पे, तो 0.2 इंटू जी की वैल्यू क्या 10 है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक ये साथ में चलेंगे, जैसे ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है उसके साथ। मतलब ये चल रहा नहीं है, ये खड़ा है और बिल्कुल चल रहा है। अब जैसे ही 2.1 हो गया ना, ये गिर जाएगा पीछे। अरे हाँ ना बोल, फील किया तूने? और इसी के साथ आपका क्या खत्म होता है बेटा? फ्रिक्शन। क्या खत्म होता है? फ्रिक्शन। तो एचसी पर मैं कर देना, पहले वाली वीडियोस भी अपलोड नहीं की है मैंने, तो वो भी कर दूंगा मैं, टाइम नहीं मिला उनको थंबनेल वगैरह, ठीक है? वो भी कर दूंगा। ये भी जल्दी कंप्लीट कर देते हैं, फिर 1-2 दिन में इसकी भी डिस्कशन कर लेंगे। फिर पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? ठीक है, तो थोड़ा बहुत पढ़ के आना। क्लियर है? तो याद है सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, ये सब पढ़ाया था? पढ़ाया था ये सब, थोड़ा बहुत पढ़ के आना, ठीक है? स्टार्टिंग में पढ़ाया था, ठीक है? चलो।